एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और हम देख रहे हैं सेल्फ समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल। सेल्फ नाम से हमारा प्रोग्राम जो कि आप तक लाया जा रहा है जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से। मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और हम इस प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी। तो अब तक आप लोग इस प्रोग्राम में बहुत क्लासेस देख चुके हैं। आपके लिए आज प्रतिभा पहचान परीक्षा का लास्ट डे है, आज रजिस्ट्रेशन करने का। तो आप जिस भी सेंटर पे आप ये पेपर टेस्ट देखते हैं, आप लोगों ने जिस भी सेंटर पे ये वीडियोस देखे होंगे, उस सेंटर पे कोर्स कोऑर्डिनेटर से बात करिए, फॉर्म को फिल करिए। फिर भी यदि नहीं मिल रहा है और आप सिर्फ यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप गूगल करिए अन्ना फाउंडेशन 22, अन्ना फाउंडेशन 22। मैंने आपको उस दिन करके भी दिखाया था, एक बारी फिर आज दिखा देता हूं। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है, मोबाइल में गूगल खोलना है, अन्ना फाउंडेशन लिखना है इस पे, ANNAFOUNDATION और उसमें बाद लिखिए 22 यानी 22। उसके बाद आपको ये पहला लिंक मिलेगा अन्ना फाउंडेशन 22 ORG नाम से, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे इसमें आपको यहीं पर दिख जाएगा अन्ना फाउंडेशन की प्रतिभा पहचान परीक्षा। इसमें आप एनरोल नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे ये फॉर्म आपके सामने भर जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कि आपने सेल्फ कोर्स किया था, यस कर दीजिएगा, यहाँ नाम लिख दीजिएगा, यहाँ अपनी कक्षा लिख दीजिएगा, यहाँ स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिए क्योंकि इस पर आपका एडमिट कार्ड आएगा, ईमेल एड्रेस है तो लिख दीजिएगा, और यहाँ पर आधार कार्ड एड्रेस लिखिएगा जो आपके आधार कार्ड एडमिट कार्ड के साथ आवश्यक होगा, तो वो एड्रेस लिखिएगा जो आपके आधार कार्ड वगैरह में लिखा हो, और उसके बाद यहाँ से आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्म जरूर से भर दो अगर नहीं भरा है अभी तक, क्योंकि 29 यानी कि अब बस आपका परसों ही ये एग्जाम आपका कंडक्ट होगा SS मोदी पब्लिक स्कूल में शाम 3 बजे से 4 बजे तक। इस परीक्षा में वर्ड पावर मेड इजी किताब पूछी जाएगी। अन्ना फाउंडेशन के YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट पर आपका ये पूरी किताब के जो वीडियोस हमने अभी तक देखे हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 7 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। 5 कैटेगरी के टोटल 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 8 टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस आपके हिंदी में भी रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका पूरा इंग्लिश में ही रहेगा। इंग्लिश में ही क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में ही क्वेश्चन होगा और इंग्लिश में ही चारों ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो पूरा अंग्रेजी में ही पेपर होगा, आपको वो अटेम्प्ट करना है। उनमें से जो प्रथम पुरस्कार पाएगा वो 11,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपए, ये 2 बच्चों को मिलेगा। तृतीय पुरस्कार 4 बच्चों को मिलेगा 2100 रुपए, चतुर्थ पुरस्कार 10 बच्चों को मिलेगा 1100 रुपए, और सांत्वना पुरस्कार 20 बच्चों को मिलेगा 501 रुपए। तो इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए और परसों अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो अब बच्चों, अब आपका ये प्रोग्राम एंड की तरफ है। एंड की तरफ क्या, दिस इज द लास्ट क्लास। इसके बाद आपको बस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी आपके इस YouTube चैनल पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी जो कोर स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक प्रकार से आखिरी बार यहाँ पर मिल रहे हैं और हो सकता है आगे भी मिले, बट अभी के लिए तो यही आखिरी कक्षा है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, बट अभी के लिए ये आखिरी कक्षा है आपके मेरे साथ में, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ आप लोगों का ये समर वेकेशन कुछ पहले से कुछ अलग गुजरा होगा। बाकी समर वेकेशंस में आप क्या करते थे मुझे नहीं पता, बट मैं अपने समर वेकेशंस में गांव जाता था और फुल ऑन मस्ती करता था, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। लेकिन आप लोगों ने अपने इन समर वेकेशंस का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया है और आशा करते हैं कि आपकी अंग्रेजी में कुछ इन्हेंसमेंट हम कर पाए होंगे, कुछ प्रोन्नति कुछ प्रगति हमने आपके अंग्रेजी में अवश्य करी होगी। तो यही हमारा इस कोर्स के माध्यम से प्रयास था कि हम आपकी अंग्रेजी में कुछ पॉइंट्स जोड़ पाएं। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं सेशन नंबर 26 की। एक बारी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। ये लिखा है वर्बिएज, क्या लिखा है? वर्बिएज। क्या है? वर्बिएज, वर्बिएज। रिवॉल्व, रिवॉल्व, ठीक। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी, ठीक। रिवोल्यूशनरी। इवॉल्व, इवॉल्व, ठीक। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, ठीक। इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी, ठीक। चलिए शब्दों से बढ़ते हैं आगे। पहला अब हमारा शब्द है वर्बम। वर्बम जो है रूट वर्ड है, वर्बम का वर्बम रूट वर्ड है।
जिसका अर्थ होता है वर्ड यानी शब्द। ठीक है, इससे शब्द वर्ड बनता है आपका वर्बल। ठीक है, इससे आपका शब्द बन जाता है वर्बल। वर्बल बच्चों आपका एक एडजेक्टिव शब्द है जिसका अर्थ हो जाता है ऑफ और रिलेटिंग टू और कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, द जॉब एप्लीकेंट मस्ट हैव गुड वर्बल स्किल्स, मतलब जॉब एप्लीकेंट के पास में अच्छी वर्बल स्किल्स होनी चाहिए, यानी अच्छा बोलने की कला होनी चाहिए। गुड वर्बल स्किल्स होनी चाहिए मतलब अच्छा बोलने की कला होनी चाहिए। वर्बल मतलब हो गया शब्दों से संबंधित। वर्बल का मतलब हो जाता है रिलेटेड टू वर्ड्स, शब्दों से संबंधित। ठीक है, वर्बल का मतलब हो जाता है आपका शब्दों से संबंधित, रिलेटेड टू वर्ड्स। ठीक है, रिलेटेड टू वर्ड्स। ठीक, क्लियर, शब्दों से संबंधित हो जाता है आपका वर्बल। ठीक, वर्बल मतलब हो जाता है आपका शब्दों से संबंधित। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वर्बैटिम, वर्बम से ही बना है वर्बैटिम। वर्बैटिम, वर्बैटिम मतलब वर्ब, ये भी इसमें भी रूट वर्ड आपका वर्बम ही है। वर्बम का मतलब है वर्ड यानी शब्द, और वर्बैटिम एडजेक्टिव हो गया, मतलब हो जाता है इन प्रिसाइजली द सेम वर्ड्स यूज्ड बाय अ राइटर और स्पीकर। एक लेखक या एक स्पीकर के द्वारा जो शब्द बोले गए उसी शब्दों में, बिल्कुल शब्दशः। वर्बैटिम का मतलब हो जाता है शब्दशः। ठीक, जैसे मैंने स्पीकर के शब्दों को वर्बैटिम रिपीट कर दिया, यानी कि स्पीकर की बात को जैसा बोला था बिल्कुल वैसे का वैसा ही रिपीट कर दिया। तो वर्बैटिम का मतलब हो जाता है शब्दशः। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपने वर्बैटिम याद कर लिया, मतलब जैसा बताया बिल्कुल वैसे ही रट लिया है, तो उसे कहते हैं वर्बैटिम। ठीक है, आई हैव लर्नड ऑल द वर्ड्स वर्बैटिम, मतलब मैंने शब्दों को वर्ड टू वर्ड पढ़ लिया, एकदम सब अच्छे से याद कर लिया है। एक बात और ध्यान दो रखो, कई बार हम कहते हैं वर्ड टू वर्ड, मुझे वर्ड टू वर्ड चाहिए, हम लोग बोलते हैं वर्ड टू वर्ड। वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, यही शब्द क्या होता है एग्जैक्टली exactly, और वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड टू वर्ड नहीं होता। कहते हैं ना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दो, नहीं, वर्ड फॉर वर्ड होता है। वर्ड टू वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड मतलब पूरा शब्दशः। ही रिपोर्टेड द स्पीच वर्बैटिम, यानी कि उसने भाषण को वर्बैटिम कोट किया, शब्दशः कोट किया। आगे वर्ब से ही बना वर्बिएज। वर्बिएज का मतलब हो जाता है ओवर अबंडेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का जरूरत से अधिक प्रयोग। कट आउट द एक्सेस वर्बिएज, मतलब शब्दों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग, शब्दों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग, आवश्यकता से अधिक प्रयोग। ठीक है, तो वर्बिएज का मतलब हो गया ओवर अबंडेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग, जितने जरूरत है उससे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना, दैट इज वर्बिएज। कट आउट द एक्सेस वर्बिएज, यानी कि जो एक्सेस यानी अधिक शब्द का प्रयोग हो, शब्दों का प्रयोग हो रहा है उसको कम करो, कट आउट करो। अगला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखो बच्चों, मैंने आप सभी को बताया था री का मतलब अगेन, मैंने आपको कई सारे शब्द बताए थे जैसे रिडायल, रीडायल, रिवीजन, ठीक है, रिविजिट। तो विजिट मतलब आप कहीं पर विजिट कर रहे हो, कहीं जा रहे हो। रिविजिट करना मतलब दोबारा से कहीं पर जाना। ठीक, तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया था कि अगर री कहीं पर लगता है तो उसका मतलब ही हो जाता है अगेन, यानी पुनः। ठीक, शब्द रूट वर्ड है हमारा वोल्वो या फिर वोल्टस, मतलब टू रोल यानी घूमना। शब्द बना रिवॉल्व, मतलब आपका जैसे कुछ ये पॉइंट है इसके चारों ओर घूमना। तो
रिवॉल्व करना मतलब किसी के चारों ओर घूमना। टर्न ऑन और अराउंड एन एक्सिस और अ सेंटर, किसी केंद्र बिंदु के चारों ओर घूमना। किसी बिंदु के चारों ओर घूमना, चारों ओर घूमना, किसी बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए आता है आपका रिवॉल्व करना। ठीक, एक बात और ध्यान दीजिए, सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रोल, रोटेट और स्पिन। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, अर्थ के चारों ओर घूमती है, रिवॉल्व करती है। किसी के चारों ओर घूमना रिवॉल्व करना हो जाता है, रिवॉल्व, बार बार घूमना। ठीक, रोल, रोटेट और स्पिन भी इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि सर क्या एग्जाम में सिनोनिम्स भी आएंगे? नहीं, सिनोनिम्स नहीं आएंगे। ठीक है, सिनोनिम्स नहीं आएंगे। आप में से किसी ने पूछा था मेरे से कि सिनोनिम्स आएंगे क्या? देखो, सिनोनिम्स नहीं आएंगे। एक टाइप, पहला टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें आपका वर्ड दिया होगा और 4 ऑप्शंस में इसके मीनिंग दिए होंगे। यहां पर मीनिंग होगा, फिर यहां मीनिंग होगा, यहां मीनिंग होगा, यहां मीनिंग होगा। आपको सही मीनिंग पहचानना होगा। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें यहां मीनिंग दिया होगा और यहां पर आपको शब्द दिया होगा, यहां पर शब्द दिया होगा, यहां शब्द दिया होगा, यहां पर शब्द दिया होगा। तो वर्ड है, मीनिंग है, और मीनिंग है, वर्ड है। इस प्रकार से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा जिसमें मिलान करने से संबंधित प्रश्न होगा, कि जैसे यहां पर वर्ड लिखा होगा, फिर यहां मीनिंग लिखा होगा, पहला ऑप्शन, फिर दूसरा वर्ड है, फिर मीनिंग है, फिर वर्ड है, फिर मीनिंग है, फिर वर्ड है, फिर मीनिंग है। इस तरीके से लिखा होगा। आपको इसमें से यह बताना है इनमें से कौन सा सबसे सही मिलान है, यानी कि जैसे ये वर्ड है, क्या इसका मीनिंग यही है? अगर है तो ये सही है, अगर नहीं है तो ये गलत है। इस तरीके का क्वेश्चन होगा। चौथा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका वर्ड होगा और यहां पर प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, उच्चारण दिया होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन दिया होगा। ठीक है, तो जो प्रोनाउंसिएशन मैंने दिखाए हैं उससे संबंधित होगा। इसी प्रकार से मिलान का संबंधित वर्ड होगा। इसके अलावा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना होगा। यहां वर्ड दिया होगा, आपको यह बताना है कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, या जो भी है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। इसके अलावा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये होगा जहां पे आपको वर्ड दिया होगा और आपको उसे पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलना होगा। जैसे मैं कहूंगा इस वर्ड को एडजेक्टिव बनाना है, तो 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको बताना होगा उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इस तरीके का सवाल होगा। इसके अलावा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और है कोई? एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये रहेगा जहां पे आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से आपको बताना होगा कि इस पैराग्राफ में जो व्यक्ति लिखा गया है इसके लिए सबसे सही शब्द कौन सा है अंग्रेजी का। तो एक इस तरीके का सवाल हो जाएगा जहां पे आपको पैराग्राफ दिया गया होगा, आपको बताना होगा इसमें से सही शब्द अंग्रेजी का कौन सा है। ठीक है, एक ये हो जाएगा। और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका और है, हाँ, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा जिसमें आपको मीनिंग यहां पर दिया होगा और आपको रूट वर्ड पहचानना होगा। ठीक है, यहां पर एक रूट वर्ड होगा, यहां पर एक रूट वर्ड होगा, यहां पर एक रूट वर्ड होगा। इस तरीके के आपके 8, 6, 7, 5, 6, 7, 8, हाँ, इस प्रकार आपके 8 तरीके के सवाल होंगे। मीनिंग, शब्द, शब्द, मीनिंग। एक तो ये हो गया, मिलान करने का हो गया, शब्द मीनिंग का, शब्द मीनिंग, शब्द प्रोनाउंसिएशन का, शब्दों को पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलना या पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाना, दोनों तरीके के सब बताना, ये भी होगा। और एक आपका पैराग्राफ वाला हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा जिसमें आपको रूट वर्ड का मीनिंग दिया गया है और रूट वर्ड पहचानना है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोगों ने अगर क्लासेस अटेंड करी हैं अच्छे से तो कर लोगे, नहीं करी हैं तो दिक्कत होगी। जिसने भी अच्छे से नोट्स वगैरह बनाए होंगे और अच्छे से रिवीजन करेगा वो सब अच्छे से पेपर कर लोगे। ठीक, चलो
वापस आते हैं अपनी कक्षा पे। हम पढ़ रहे थे तो कुल मिला के आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार का पेपर आएगा और क्या क्या एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। आप सभी को अब ये आइडिया एटलीस्ट लग गया है। हाँ जी, तो मार्स टेक्स लॉन्गर टू रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस देन द अर्थ, यानी कि मार्स मंगल ग्रह अपने एक्सिस पे ज्यादा समय लेता है घूमने में बजाय अर्थ के। तो मार्स पे दिन लंबा होता है। ठीक, अब देखो हमने ये क्या था बच्चों, वर्ब। अब देखो ध्यान से समझो, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इसलिए ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। देखो TION लगा तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका नाउन रिवॉल्यूशन। और अगर हमने इसमें ARY लगा दिया तो बच्चों क्या बन गया, रिवॉल्यूशनरी। क्या बन गया, रिवॉल्यूशनरी। ठीक, क्या बन गया, रिवॉल्यूशनरी। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, वर्ब थी आपकी रिवॉल्व, वर्ब थी आपकी रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब हो जाता है आपका चारों ओर घूमना। ठीक, रिवॉल्व को यदि हमने नाउन बनाया तो शब्द बना रिवॉल्यूशन, तो शब्द बना रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन का अर्थ यह हो गया किसी के चारों ओर घूमना। रिवॉल्यूशन का दूसरा अर्थ हो जाता है क्रांति। ठीक, जैसे फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन मतलब प्रथम स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, प्रथम क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस, क्रांति। दूसरा रिवॉल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, मतलब रिवॉल्यूशनरी कदम है। तो रिवॉल्यूशन मतलब हो जाता है क्रांति और रिवॉल्यूशनरी मतलब हो जाता है क्रांतिकारी। ठीक है, सो रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, क्लियर। और रिवॉल्यूशनरी आपका एडजेक्टिव है, रिवॉल्यूशनरी जब नाउन होगा, रिवॉल्यूशनरी आपका नाउन भी हो सकता है, तब वहां पर इसका अर्थ क्रांतिकारियों से हो जाता है जो क्रांतिकारी युद्ध के संग्राम में थे। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, रिवॉल्यूशन का अर्थ क्रांति क्यों है, क्योंकि इसमें एक लीडर होता है, उसके चारों ओर पूरी जनता नाच रही होती है, उसके चारों ओर पूरी जनता चल रही होती है। एक मुद्दा होता है, कॉज होता है, और उसके चारों ओर पूरी जनता एकजुट होकर आगे चल रही होती है। एक मुद्दा होता है, एक कारण होता है, तो उसी को कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया क्रांति, उसी से आ गया क्रांति। रिवॉल्व का मतलब किसी एक चीज के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक, रिवॉल्यूशनरी का, रिवॉल्यूशन का मतलब चारों ओर का चक्कर, उसे रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। या फिर क्रांति, क्यों, क्योंकि एक कारण के पीछे चारों तरफ लोग चक्कर लगा रहे होते हैं। और रिवॉल्यूशनरी ऐसे लोग जो रिवॉल्यूशनरी कदम उठा रहे हैं, मतलब इस प्रकार के क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। हाँ जी, इसी से आया आपका नेक्स्ट वर्ड इनवॉल्व। ठीक, इन का मतलब होता है में, वॉल्व मतलब घूमना, मतलब इन्वॉल्व करना, मतलब अंदर की ओर घूमना, मतलब आप किसी को शामिल कर लेना। इन्वॉल्व करना मतलब शामिल करना। टू इंगेज एज अ पार्टिसिपेंट मतलब शामिल करना, शामिल होना या शामिल करना। ठीक, डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल। ट्रबल मतलब समस्या। अन्य लोगों को अपनी समस्या में मत इन्वॉल्व करो, अन्य लोगों को अपनी समस्या में मत इन्वॉल्व करो, अन्य लोगों को अपनी समस्या में मत शामिल करो। इसी का देखो हमने वर्ब था, इसको नाउन बनाना था तो क्या बना दिया, MENT लगा दिया, तो क्या बन गया, नाउन, इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो इन्वॉल्व करना मतलब टू एंगेज एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ प्रतिभागी, पार्टिसिपेट करना। डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल, अन्य लोगों को अपनी समस्या में मत शामिल करो। इन्वॉल्वमेंट इसका नाउन हो जाता है, इन्वॉल्वमेंट। ठीक, तो इन्वॉल्व करना मतलब अन्य लोगों को शामिल करना, इन्वॉल्वमेंट मतलब आप बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, यानी बहुत लोग शामिल हैं। ठीक, इन्वॉल्व मतलब अंदर की ओर। ठीक, जैसे आपका एक झुंड बना है, उसमें किसी को शामिल करो, इन्वॉल्व करो ना, अंदर बुला रहे हो। अब देखो इसी से बन रहा है नेक्स्ट वर्ड हमारा है ई। ई का मतलब होता है आउट यानी बाहर, और वॉल्वो या वोल्टस का मतलब रोल करना, तो बाहर की तरफ रोल करना। तो देखो जैसे बाहर की तरफ रोल कर रहे हैं, एपीस से ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, और आज इंसान बन गया।
तो इवॉल्व कर गए, मतलब हो गया इवोल्यूशन का क्रम हुआ। इवॉल्व क्या है, वर्ब, और इसी से बन गया इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या हो गया, नाउन, और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इवोल्यूशनरी। ठीक, इवोल्यूशन मतलब अंडरगो डेवलपमेंट और इवोल्यूशन, यानी कि धीरे 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 विकास होना, विकास के क्रम में। तो इवॉल्व होने का मतलब होता है धीरे धीरे विकास होना। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, एवरीथिंग इवॉल्व्स, हर चीज इवॉल्व करती है, पहले से बेहतर होती है, विकसित होती है। ठीक है, तो इवॉल्व करने का मतलब हो गया विकसित होना, विकसित होना, अंडरगो डेवलपमेंट। ठीक है, हर कंपनी हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम अ हॉबी इनटू अ थ्राइविंग बिजनेस। उसकी जो कंपनी थी उसने एज अ हॉबी शुरू की थी, एज अ रुचि शुरू की थी अपनी, लेकिन आज की तारीख में वो एक बढ़िया थ्राइविंग, फलता फूलता बिजनेस हो गई है। था थ्राइविंग मतलब फलना फूलना, फलना फूलना। तो योर हिज कंपनी, हर कंपनी हैज इवॉल्व्ड इनटू has evolved from a hobby into a thriving business। पहले जो उसने एज अ रुचि के रूप में काम किया था, मतलब सिर्फ एज अ हॉबी रूप की तरह काम शुरू किया था, आज की तारीख में वो एक प्रॉपर बिजनेस हो गया है। तो इवॉल्व करना मतलब होता है अंडरगो डेवलपमेंट, विकसित होना। इवोल्यूशन इसका नाउन हो जाए। ठीक है, इवॉल्व करना, ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन का डेवलपमेंट का काम, मानव विकास। ठीक, चलिए नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेशन नंबर 27। तो हमने वेंट्रीलोक्विस्ट पहले ही पढ़ लिया था। वेंट्रीलोक्विस्ट का मतलब हो जाता है आपका जो पेट से बोलता है, मैंने बताया था, ऐसा लगता है कि वो बोल रहा है बट बोल नहीं रहा होता, उसका डमी। अब देखो इसी रूट वर्ड से आगे के शब्द देखते हैं। वेंट्रस का मतलब होता है आपका, वेंटर या फिर वेंट्रस का मतलब हो जाता है बेली यानी पेट। ठीक है, बेली यानी पेट। इसी से वर्ड बना आपका वेंट्रिकल। क्या बना, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, वेंट्रिकल क्या होता है, अ चैम्बर ऑफ द हार्ट, हृदय का एक चैम्बर। जैसे ये आपका एक चैम्बर हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरीके का ये चैम्बर है, एक पेट ही तो है जिसमें ब्लड जाता है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। तो वेंट्रिकल का मतलब, वेंट्रस का मतलब बेली, वेंट्रिकल मतलब हृदय का पेट है। तो अ चैम्बर ऑफ हार्ट विच रिसीव्स ब्लड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग आर्ट्रियम एंड फ्रॉम विच ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द आर्टरीज। मतलब एक हृदय का एक चैम्बर जिसमें करस्पॉन्डिंग आर्ट्रियम से ब्लड आता है और इसमें जाता है। ठीक, तो वेंट्रिकल क्या है, हृदय का एक चैम्बर जिसमें ब्लड आता है और बाहर जाता है। तो वेंट्रिकल मतलब हो गया आपका हृदय का चैम्बर। और वेंट्रल, देखो इसी का एडजेक्टिव हो जाता है वेंट्रल। तो वेंट्रल का तात्पर्य हो जाता है टुवर्ड्स और नियर द बेली, पेट के पास या पेट की तरफ। वेंट्रल मतलब पेट की तरफ या पेट के पास, दैट इज कॉल्ड आपका वेंट्रल। वेंट्रल का तात्पर्य हो गया टुवर्ड्स और ऑन और नियर द बेली, टुवर्ड्स और ऑन और नियर द बेली, पेट की तरफ या पेट की पास। ठीक है, दैट इज आपका वेंट्रल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अभी हमने देखा इसमें ऑरिकल, तो ये हो गया राइट ऑरिकल। ऑरिकल क्या हो रहा है, ऑरिस का मतलब हो जाता है आपका, ऑरिस रूट वर्ड का मतलब हो जाता है आपका, ऑरिस रूट वर्ड का मतलब हो जाता है ईयर। ठीक, तो ये जो है आपका ईयर शेप्ड है। ठीक, इस वजह से ऑरिकल्स का मतलब हो जाता है एन एंटीरियर ईयर शेप्ड पाउच इन ईच आर्ट्रियम ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो हृदय के हर आर्ट्रियम में, इस भाग में एक कान की तरह के शेप वाला जो हिस्सा होता है उसे ऑरिकल कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑरिकल। क्या कहते हैं, ऑरिकल। क्या कहते हैं, ऑरिकल्स। क्या कहते हैं, ऑरिकल्स। ठीक है, ऑरिकल्स। ठीक, एन एंटीरियर ईयर शेप्ड पाउच इन ईच आर्ट्रियम ऑफ द ह्यूमन हार्ट। इन फोर चैम्बर्ड हार्ट्स द टू ऑरिकल्स मूव सिंक्रोनसली।
ठीक है। और ऑरिकुलर शेप मतलब कान के शेप का, ऑरिकुलर लिख रहा है कहीं पर तो मतलब कान के शेप का, ऑरिकुलर मतलब कान के जैसा, दैट इज ऑरिकुलर। ठीक, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर। चलिए, और एवंकुलस का मतलब हो जाता है आपका अंकल। एवेंकुलस मतलब अंकल, तो वर्ड आया आपका एवेंकुलर, मतलब हो गया आपका लाइक एन अंकल इन काइंडनेस और इंडल्जेंस। तो आप सभी के अंकल बहुत काइंड, बहुत ही विनम्र हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उसी से वर्ड आया एवेंकुलर, मतलब हो गया लाइक एन अंकल, अंकल के जैसा, विनम्र और बहुत ही काइंड। तो हिज एवेंकुलर इमेज बिलाइज मतलब झूठा कर देती है, बिलाइज हिज स्टीली डिटर्मिनेशन, मतलब उसका जो अवंकुलर इमेज है, जो उसकी काइंड इमेज है, दैट बिलाइज मतलब वो झूठा साबित कर देती है उसके स्टीली डिटर्मिनेशन को, उसके दृढ़ निश्चय को। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, तो रूट वर्ड है हमारा यहां पर डॉर्सम। डॉर्सम का मतलब होता है बैक यानी पीछे। शब्द आया आपका डॉर्सल व्यू ऑफ समथिंग बिलोंगिंग टू और नियर द बैक और अपर सरफेस ऑफ एन एनिमल और ऑर्गन और पार्ट। तो किसी भी चीज का डॉर्सल व्यू मतलब आपका पीछे से, जैसे किसी चीज को आप डॉर्सल व्यू होना, पीछे से कोई व्यू होना, ठीक है। तो बैक आपका पीछे से, बिलोंगिंग टू और नियर द बैक और अपर सरफेस ऑफ एन एनिमल और ऑर्गन। तो एक ऑर्गन या किसी ऑर्गन के बैक साइड का जो व्यू है उसे कहते हैं डॉर्सल व्यू। तो द मेल फिश डेवलप्स एक्सटेंडेड फिलामेंट्स ऑन द डॉर्सल फिन, मतलब पीछे वाले, डॉर्सल मतलब पीछे वाला। ठीक, चलिए एक बारी जितना पढ़ा है उसे रिवाइज करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल डू द रीडिंग थिंग। ठीक, तो वर्बल मतलब हो गया आपका शब्दों से संबंधित, वर्बल। वर्बैटिम हो जाता है आपका जिसमें शब्दशः के लिए यूज किया जाता है। वर्बियज एक्सेस यूज ऑफ वर्ड्स, जरूरत से ज्यादा यूज करना। रिवॉल्व मतलब एक बिंदु के चारों तरफ घूमना। रिवोल्यूशन क्रांति, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी। इन्वॉल्व मतलब शामिल होना। इवॉल्व मतलब विकसित होना। और इसके बाद हमने पढ़ा वेंट्रिकोलिस्ट, सॉरी वेंट्रिलोकिस्ट मतलब जो पेट से बोलता है, यानी कि इस तरीके का जो एक्ट करता है। वेंट्रिकल मतलब हृदय का चैम्बर। ऑरिकल हृदय का ऊपर का कान के जैसा चैम्बर। एवंकुलर मतलब बहुत ही काइंड इमेज होना, ठीक, काइंड व्यक्ति होना। और डॉर्सल मतलब पीछे से, ठीक है। चलिए अब एक बारी हम लोग रीडिंग करते हैं जो हम लोग डेली करते आए हैं एंड देन वी विल वाइंड इट अप। पढ़िए आप इसे एक बार, फिर मैं पढ़ता हूं। देखिए, इवन व्हेन getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest। मतलब जब मैं शिखर से नीचे उतर रहा था तो एक बारी जब मेरी थकान चली गई, एग्जॉशन चला गया, मैं अपने आप से पूछने लगा कि मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा, क्यों क्लाइंब किया। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? मतलब शिखर पर पहुंचने से मेरे कल्पना में ऐसी चीजें क्यों आ रही, मतलब ऐसा प्रभाव क्यों पड़ा है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब ये ऑलरेडी एक पास्ट की बात हो चुकी थी। समथिंग डन यस्टरडे, कुछ ऐसा जो कल किया था। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और हर गुजरते वक्त के साथ में ये याद और दूर होती चली जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, फिर क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स
इसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है। क्या बोलना है? थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। तो इन सारे सवालों से मेरे दिमाग में ये आया कि लोग पर्वत क्यों चढ़ते हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, इसका जवाब देना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, सबसे आसान जवाब यह होगा जैसा बाकियों ने कहा है, बिकॉज इट इज देयर इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज। तो इसका जवाब आएगा कि क्योंकि ये है, बिकॉज इट इज, क्योंकि ये है, एंड क्योंकि ये है, क्या है? इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, ये बहुत मुश्किलों को दिखाता है। मैन टेक्स डिलाइट, डिलाइट मतलब खुश होता है, इन ओवरकमिंग, यानी ओवरकम करना मतलब, ओवरकम करना मतलब किसी चीज को पाना, हासिल करना एक तरीके से। ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स को पार करने में मैन टेक्स डिलाइट यानी खुश होता है। द ऑब्स्टिकल्स मतलब बाधाएं, इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, पर्वतों को चढ़ने में जो बाधाएं हैं वो फिजिकल हैं, वो शारीरिक हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब आप ये जो क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, अगर आप क्लाइंब तक, समिट तक चढ़ जाते हैं, शिखर तक चढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब एंड्योरेंस है, आप में सहने की क्षमता है। परसिस्टेंस है मतलब आप लगातार लगे रहते हैं, परसिस्टेंस मतलब लगातार लगे रहते हैं। अच्छा जल्दी से बता दो मुझे, परसिस्टेंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी और एंड्योरेंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? बताया ना, एएनसीई लगेगा या ईएनसीई लगेगा तो क्या होगा? नाउन, ठीक, तो नाउन हो गए। एंड विल पावर, ठीक, यानी कि विल पावर चाहिए, दिमाग की शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए, आपका मन मजबूत होना चाहिए। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज is no doubt exhilarating as it was for me also. So the demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. और इन सारी फिजिकल क्वालिटीज का जो एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, एक जो दिखाया, ये सारी चीजें बहुत ही खुश करने वाली हैं, एक्सिलरेटिंग हैं, और ये मेरे लिए भी थी। सो दिस हैज बीन द लास्ट लेक्चर इन दिस मंथ। और इसके बाद आप लोगों को टेस्ट पेपर देना है। टेस्ट पेपर के देने के बाद आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, वो भी मैं ही वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस कक्षा में यह हमारी आपसे आखिरी मुलाकात है। अब हम कब मिलेंगे? अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर हैं तो आपको मैं दिखता रहूंगा। बाकी आप लोग, आशा करता हूं आप लोगों को किताबें भी मिल जाएंगी, जिनको मिल गई हैं उनको बहुत अच्छा, जिनको नहीं मिली उन्हें भी मिल जाएंगी। तो आप लोग किताब पढ़िएगा खुद से, और मैंने जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़िएगा। आप लोग आगे भी लगे रहिएगा और जीवन में खूब तरक्की करिएगा। और आशा करते हैं आप लोग की अंग्रेजी खूब अच्छी हो जाए और आप लोग भी मेरी तरह खूब अंग्रेजी बोलने लगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे हेड। और अपना खूब ख्याल रखो और जीवन में खूब तरक्की करो। बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।